दोस्तों और साथियों, एक 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम भारती होता है, अपने घर पर वो अकेली रहा करती थी क्योंकि उसके पति अजय को किसी जुर्म के चलते 1 साल की सजा हो जाती है, जिसके कारण ये महिला अब अकेली पड़ जाती है। अपने घर का सारा कामकाज भी करती है और साथ में इसके पास 2-4 पशु भी होते हैं, उनकी भी रखवाली करती है। भारती हर रोज सुबह के समय अपने खेत में जाया करती थी और पशुओं के लिए चारा भी लेकर आ जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, थोड़ा समय गुजर जाने के बाद एक दिन भारती देवी अपने खेतों में चली जाती है और सड़क के किनारे पर ही इसके खेत होते हैं और खेतों में चारा काट रही होती है। उस दौरान दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट का समय और गुजरता है तो एक साधु जो कि 6 फीट की हाइट का था और देखने में बड़ा ही नौजवान दिखाई देता था, वो साधु उस सड़क के किनारे पर जा रहा होता है। भारती जब उस साधु को देखती है तो साधु को देखकर, उसके कद काठी को देखकर बड़ी दंग रह जाती है। भारती से अब रहा नहीं जाता है। भारती वहां से चलती है और सड़क पर पहुंच जाती है और उस साधु के पास चली जाती है। अब साधु के पास जाकर वो कहने लगती है कि साधु महाराज, मैं अपने बारे में तुमसे कुछ अपना भविष्य पूछना चाहती हूँ। साधु उस महिला की तरफ देखता है और देखते हुए मुस्कुराते हुए उसको कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बातें बता दूंगा। और इस तरह से वो महिला भारती अब उस साधु को कहने लगती है कि यहाँ सड़क के किनारे तो अच्छा नहीं लगता है, चलो हमारे खेतों में चलते हैं। और इस तरह से वो 6 फीट का साधु जिसका नाम राजदेव होता है, इस महिला भारती के साथ साथ इसके खेतों में चला जाता है। दोस्तों, खेतों में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। इसके बाद इन हरे भरे खेतों के अंदर ये साधु महाराज और साथ में ये महिला भारती क्या करने वाले हैं, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शामली शहर से। और इसी शामली शहर के पास एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम कट्टू पड़ी होता है। इसी गांव के अंदर रहने वाला एक नव दंपत्ति जोड़ा, जिसमें पत्नी का नाम भारती होता है और पति का नाम अजय होता है। दोस्तों, भारती और अजय अपने परिवार में बहुत अच्छे तरीके से अपना खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। अब अजय के पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है। अजय अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था। अब जैसे ही अजय की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो अब अजय अपनी पत्नी भारती को कहने लगता है कि 1-2 दिन में हमारी फसल कट जाएगी और फिर 2-4 पैसे घर में आ जाएंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। और इस तरह से जब अजय की फसल कट जाती है तो उसको बेचने के लिए वो पास की एक अनाज मंडी में चला जाता है। अजय अपनी फसल को अच्छे तरीके से बेच देता है और उसको कुछ रुपए पैसे भी मिल जाते हैं। उन पैसों को लेकर जैसे ही वो शाम के समय घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसी दौरान 4 लड़के आते हैं जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उसके पास आकर उसको कहने लगते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो जल्दी से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और अजय वहां पर डर जाता है और डर के मारे अब जितनी भी फसल के जो पैसे होते हैं वो उन पैसों को उन 4 लड़कों को दे देता है। और वे 4 लड़के वहां से पैसे लेने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं और अजय हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाता है। दोस्तों, इसके बाद अजय अपने घर पर आता है। घर पर अपनी पत्नी को पूरी कहानी बता देता है। उसकी पत्नी कहने लगती है कि तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे झगड़ा करते तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो उनको पैसे दे दिए और वो चले गए। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगती है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। फिर अजय अपनी पत्नी भारती को कहने लगता है कि मैंने उनके चेहरे तो नहीं देखे थे, पुलिस जब मुझसे पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा।
और इसलिए वहां पर अजय अपनी पत्नी भारती को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम पुलिस स्टेशन में जाने वाले नहीं है। इसके बाद भारती अपने पति अजय को कहने लगती है कि तुम दूसरा कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, लेकिन अजय वहां पर भारती को कहने लगता है कि मैं तो खेती बाड़ी का ही काम करूंगा, और जो हमारे पास एक छोटी सी दुकान है उसमें तुम पानी पूरी बेचने का काम शुरू कर दो। पानी पूरी बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। भारती को ये बात पसंद आ जाती है। भारती तुरंत दुकान खोलने का फैसला ले लेती है। अगले दिन भारती शहर में जाती है, सामान खरीदती है और अपने घर पर लौट आती है, और उसी समय पानी पूरी बेचने का काम उस दुकान में शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे दुकान अच्छी चलने लगती है, अच्छे खासे पैसे भी इन दोनों के पास आने लगते हैं, घर का खर्च निकलने लगता है। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है और एक शाम ऐसी भी आ जाती है जिसमें शाम के समय 2 लड़के इसके दुकान के सामने आते हैं और बैठकर वहां पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। भारती जब उन दोनों लड़कों को देखती है तो उनको कहने लगती है कि यहाँ पर बैठकर ये गलत काम मत करो। लड़के मानने को तैयार नहीं होते हैं, लड़के वहीं पर जमकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भारती का पति अजय भी वहां पर पहुंच जाता है, और जब अजय उन दोनों लड़कों को अपने दुकान के सामने गलत काम करते हुए देखता है तो फिर अजय आग बबूला हो जाता है। अजय पास से ही एक अच्छा खासा डंडा उठाता है और दोनों की पिटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन अजय को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ देता है। अब जैसे ये काम हो जाता है तो दोस्तों फिर उन दोनों लड़कों के परिवार वाले पुलिस को बुला लेते हैं, और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो फिर अजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में भी ले जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अजय का दोष ज्यादातर निकाला जाता है क्योंकि उसने उन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए थे, और जिसके चलते अजय को 1 साल की सजा सुना दी जाती है। तो इसके बाद दोस्तों भारती बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वह दुकान का काम भी संभालती थी, घर का काम भी करती थी, और फिर साथ में खेती बाड़ी का काम भी उसकी जिम्मेदारी बन जाता है। और अब तो जो है भारती सुबह के समय अपनी दुकानदारी किया करती थी, दोपहर के समय अपना घर का काम किया करती थी, और शाम के समय वो खेतों में अपने पशुओं का चारा लेने के लिए चली जाया करती थी। और इस तरह से दोस्तों दिन गुजरते जाते हैं, और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें शाम के समय ये महिला भारती देवी अपने खेतों में चली जाती है अपने पशुओं का चारा लेने के लिए, और उस समय खेतों में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। भारती अपने पशुओं के लिए चारा काट रही होती है, तभी वह सड़क के किनारे पर देखती है कि वहां पर एक साधु महाराज सड़क के किनारे पर जा रहा होता है। उस साधु महाराज के चेहरे पर काफी तेज होता है, उसका कद भी विशालकाय होता है, लगभग 6 फुट की हाइट का दिखाई देता है। साधु महाराज को देखकर भारती सोचने लगती है कि साधु महाराज को तो यहाँ पर बुला लेना चाहिए और इससे कुछ न कुछ बातें पूछ लेनी चाहिए। अब भारती से रहा नहीं जाता है, भारती अपना कामकाज छोड़ती है और उस साधु के पास चली जाती है। साधु को आवाज लगाती है और अपने पास बुला लेती है। साधु भी वहां पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जब साधु की नजर इस महिला पर पड़ती है तो साधु भी इसको देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों इसके बाद भारती वो साधु महाराज से सड़क के किनारे पर ही बातचीत करना शुरू कर देती है, और वो साधु महाराज भारती की तरफ लगातार एकटक देखता रहता है। इसके बाद भारती उसको कहने लगती है कि साधु महाराज, यहाँ सड़क के किनारे पर हम जो बातचीत कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। चलो हमारे खेतों में चलते हैं, वहीं पर बातचीत करते हैं। और इसके बाद दोस्तों साधु महाराज को लेकर वो अपने खेतों में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद दोस्तों साधु महाराज से उसका नाम पूछा जाता है। साधु महाराज अपना नाम राजदेव बताता है, और इसके बाद दोस्तों वह साधु महाराज को कहने लगती है कि महाराज, मैं जिस भी काम को करती हूँ उस काम में असफल हो जाती हूँ, और पिछले दिनों तो मेरे पति को 1 साल की सजा हो गई है। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। मुझे तो शक है कि मेरे घर में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। वो साधु महाराज तभी उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़कर उसका हाथ देखना शुरू कर देता है।
हाथ को देखते हुए वो कहने लगता है कि तुम्हारे घर में तो भूत प्रेत का साया है और मुझे तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद तुम्हारा पति भी जेल से छूट जाएगा। भारती देवी बड़ी खुश हो जाती है। वो कहने लगती है कि महाराज, मेरे घर पर पूजा अर्चना कल के कल ही करो। साधु कहने लगता है कि आज पूजा का सही दिन है और तुम पूजा करवा सकती हो। अभी वो महिला उस साधु को कहने लगती है कि चलो मेरे घर पर चलो, और इस तरह से साधु महाराज और साथ में जो भारती होती है वो अपने घर पर चली आती है। दोस्तों, इसके बाद राजदेव जो साधु होता है कुछ सामान उसको लिख कर देता है और भारती कहने लगती है कि साधु महाराज, तो तुम मेरे घर पर बैठो और मैं पास की ही दुकान से ये सामान लेकर आती हूँ। और इसके बाद भारती नजदीकी दुकान पर जाती है, वहां से पूजा अर्चना का सामान लेती है और पूजा अर्चना का सामान लेने के बाद फिर से अपने घर पर चली आती है। और इसके बाद साधु महाराज इसके घर पर पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया होता है वो करना शुरू कर देता है। पूजा करते करते साधु महाराज लगातार इस भारती की तरफ देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है। भारती भी उस समय तक खुश दिखाई देती है, क्योंकि ये पूजा जब खत्म हो जाती है तो शायद इस भारती को लगता था कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन भारती देवी नहीं जानती थी कि ये साधु महाराज इसके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों, इस तरह से लगभग आधे से 1 घंटे का समय गुजर जाता है और जो पूजा होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। साधु महाराज राजदेव अब भारती को कहने लगता है कि ये पूजा 1 दिन की नहीं है, बल्कि 2 दिन और तुम्हारे घर पर पूजा करनी पड़ेगी और तब जाकर तुम्हारे घर की जो समस्याएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से फिर भारती देवी उस साधु को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, 2 दिन तक मेरे घर पर रुको और घर पर पूजा करो और फिर इसके बाद तुम चले जाना। अब भारती उस साधु महाराज को एकांत में एक कमरा भी दे देती है और जैसे ही रात हो जाती है तो फिर रात के समय भारती देवी अपने लिए खाना तैयार करती है, साधु महाराज के लिए भी खाना तैयार करती है। दोस्तों, जैसे खाना तैयार हो जाता है तो साधु महाराज भी खाना खाता है और साथ में भारती देवी भी खाना खाती है। और इस तरह से तकरीबन रात के 9 बजे का समय हो जाता है। इसके बाद साधु महाराज राजदेव अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और जो भारती देवी होती है वो दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों रात के 10 बजे का समय होता है तो साधु राजदेव अपने कमरे से निकलता है और धीरे धीरे कदमों से वह भारती देवी के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद दोस्तों वह कमरे का दरवाजा बंद करता है और फिर भारती देवी के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। जो भारती होती है वो इस बात का विरोध करती है, लेकिन वहां पर साधु मानने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद जो भारती होती है वो पास में ही एक लोहे